नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपने देखा होगा बहुत से इस पे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं दुनिया में, इंडिया में, हर जगह कि फ्रांस देश के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने 18 से लेकर 25 साल के युवकों के लिए कॉन्डम्स एब्सोल्युटली फ्री कर दिए हैं फ्रांस देश में। अब वैसे देखो, ये टॉपिक इंडिया में हम लोग डिस्कस करते नहीं हैं क्योंकि आप कह लीजिए सोशल स्टिग्मा है। उसके अलावा अगर कभी डिस्कस करते भी हैं तो लोग इसका मजाक बना लेते हैं। इवन दो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का यहाँ पर कहना यह है कि इस कदम से ये अपने देश के नागरिकों की जान बचाना चाहते हैं। और देखो, यूजुअली कोई बड़ा लीडर ऐसा स्टेप लेता है ना तो इसकी अनाउंसमेंट होती है हेल्थ मिनिस्टर द्वारा या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा, मगर इमैनुअल मैक्रोन को अपने स्टेप की इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए इन्होंने ट्विटर पे खुद डाली एक वीडियो और यहाँ पर अनाउंस किया कि रिसेंटली मैंने 18 से लेकर 25 साल के युवकों के लिए कॉन्डम फ्री कर दिए हैं। इससे उम्मीद यह है कि फ्रांस में HIV रेट और कम होगा, एड्स और कम होगा, उसके अलावा बाकी और बहुत सारे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं इनका रेट भी कम होगा। और इससे पहले फ्रांस में लोग क्या करते थे कि जो भी युवक हैं यहाँ पर, इनके लिए कॉन्डम का पैसा सरकार रीइंबर्स करती थी कि अगर मान लो कोई कॉन्डम परचेज कर रहा है तो उसके बाद अगर वो आदमी सरकार को दिखाएगा रिसीट तो उसके बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वापस रीइंबर्स हो जाएंगे। मगर अब यहाँ पे आप पूछोगे कि फ्रांस सिंस कॉन्डम्स फ्री बना रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि फ्रांस में HIV एड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है? देखो, मैं आपको समझाता हूं। फ्रांस में बिल्कुल HIV एड्स की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, इंडिया से हल्की सी ज्यादा है, मगर फ्रांस का टारगेट ये है कि ये लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बिल्कुल अपने देश में खत्म कर देंगे और कल को इनके देश में बाहर से बीमारी बहुत ज्यादा फैल ना जाए, इसके चांसेस भी खत्म कर दिए जाएंगे। क्योंकि अफ्रीका के कई देश हैं जहां पर HIV एड्स का रेट 27% है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। पूरी आबादी 100%, उसमें से 27% आबादी को है HIV एड्स। और हाँ, वैसे ये भी जान लो कि HIV और एड्स में फर्क क्या होता है। HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो बॉडी को इन्फेक्ट करता है। आप कह लीजिए एड्स का जो बहुत ही अर्ली स्टेज होता है वो HIV है। जब HIV एक बार बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है तो उसके बाद बॉडी को हो जाता है एड्स, मतलब कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जब एक बॉडी को प्रॉपर्ली हो जाता है तो उसके बाद बॉडी का इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और फिर दुनिया भर की बीमारियां आराम से बॉडी को पहुंचाती है नुकसान। और अफ्रीका में एक छोटा सा देश है इस्वातिनी के नाम से, बहुत ही छोटा कंट्री, यहाँ पे आपको दिख जाएगा मैप में। यहाँ पे टोटल आबादी है जी 11 लाख। 11 लाख में से 2 लाख लोगों को HIV एड है। जी हाँ, 2 लाख लोगों को HIV एड्स है और 2300 मौतें होती हैं हर साल इस देश में HIV एड्स की वजह से। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया। उसके अलावा जिम्बाब्वे देश, जिम्बाब्वे काफी बड़ा देश है। जिम्बाब्वे में 21% से भी ऊपर आबादी है, वहां पर पॉपुलेशन को एड्स है। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स कंट्री, एक बहुत ही बड़ा कंट्री है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की टोटल पॉपुलेशन आप अगर देखो तो 6 करोड़ 50 लाख है और साउथ अफ्रीका का 13%, जी हाँ 13% जो इनकी आबादी है इनको एड्स है। मतलब कि साउथ अफ्रीका में 75 लाख लोग हैं जिनको एड्स है। तो इसी तरीके से बहुत से देश हैं, नामीबिया, मोजम्बिक, जाम्बिया, यहाँ पर आपको एड्स का जो रेट है ना पॉपुलेशन के हिसाब से ये 10%, 9% के भी ऊपर मिलेगा। और जैसे जैसे अब अफ्रीका तरक्की कर रहा है ना, यहाँ पे आप कह लो मिडिल क्लास स्ट्रांग हो रही है, तो अफ्रीका से बहुत से लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो फ्रांस को यह भी पता है कि देखो कल को इमिग्रेंट्स को बिल्कुल रोक पाना तो बहुत ही मुश्किल है, कोई ना कोई तो कंट्री में आ जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में हमेशा इंश्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोग एटलीस्ट प्रोटेक्शन यूज करें ताकि कुछ तो इनको सुरक्षा मिले बीमारियों से। और वैसे आप लोग जान के हैरान होंगे, इंडिया का अगर परसेंटेज हम देखें ना आबादी के हिसाब से तो हमारे यहाँ 0.20% आबादी को एड्स आपको मिलेगा। भारत देश ही इतना बड़ा है कि हमारे यहाँ 0.20% भी हो जाता है 21 लाख। जी हाँ, भारत में एड्स HIV एड्स के 21 लाख पेशेंट है। फ्रांस में आबादी के हिसाब से आप अगर देखो, फ्रांस में 0.30% आबादी है, इनको एड्स हो चुका है। मतलब कि 1,80,000 पेशेंट्स है फ्रांस में। फ्रांस का टारगेट ये है कि ये जो 1,80,000 है ना, ये 80,000 करेंगे आने वाले कुछ सालों में। और फ्रांस का जो ये स्टेप है ना कहीं मैं आपको बता दूं भारत के लिए लेसन है। ये पूरा टॉपिक मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि हम डिस्कस करें, क्योंकि हमारे यहाँ देखो देश में 2 चैलेंज है। एक तो जी 20 लाख से ऊपर HIV पेशेंट, चाहे परसेंटेज कम भी हो, 20 लाख से ऊपर HIV पेशेंट कम नहीं होते, ये आंकड़ा हमको कम करना होगा। दूसरी देखो प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन
इंडिया में अभी भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। कई स्टेट्स हैं हमारी, वहां पर जो फर्टिलिटी रेट है ये 2.1 से काफ़ी ऊपर है। कई स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल साउथ की, वहां पे आबादी आप अगर देखो तो कम हो रही है, काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। मगर बिहार, उत्तर प्रदेश, इवन मैं कहूँगा राजस्थान, वहाँ ये कई स्टेट्स हैं, यहाँ पे अभी भी जो फर्टिलिटी रेट है ये काफ़ी ऊपर है। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रासेप्शन पर हम फोकस करें। अब फ्रांस ने देखो और भी क्या कर रखा है कि पहली बात तो कॉन्डम फ्री है, उसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्शन है सारी औरतों के लिए अप टू दी एज ऑफ 26 ये भी बिल्कुल फ्री है। इंडिया में मैं आपको बताऊं एक कड़वा सच हमारे समाज के बारे में ये है कि बर्थ कंट्रोल की, फैमिली प्लानिंग की सारी जिम्मेदारी हमारे देश में हम लोग डाल देते हैं फीमेल पर। रिसेंटली डेटा सामने आया है कि भारत में लोग किस टाइप का जो कॉन्ट्रासेप्शन है इस्तेमाल करते हैं। कॉन्डम्स का इस्तेमाल एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत ज़रा कम होता है। प्राइमरली फोकस होता है फीमेल स्टरलाइजेशन पर, कि फीमेल को ही गुजारो एक मेडिकल प्रोसीजर के अंडर। जबकि आप यूरोप में और देशों में देखोगे तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ज़्यादातर वो इस्तेमाल होते हैं जहां पर जो मेल है वो उठाता है जिम्मेदारी। अब भारत में देखो ये बीमारियां रोकने के लिए, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए 2017 में एक फ्री कॉन्डम स्टोर लॉन्च किया गया था। मगर ये स्टोर ज्यादातर लॉन्च करती हैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। सरकार का यहाँ पे कोई आपको बड़ा रोल दिखेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसको हमें इंडिया में डिस्कस करना होगा, क्योंकि अब रिसेंटली किसी ने आरटीआई का एक क्वेश्चन डाला कि इंडिया में ना जो एचआईवी है ये सबसे ज्यादा फैलता कैसे है। तो इस पर यहाँ पे आप देख पाओगे तो हिंदू का आर्टिकल है, आरटीआई का रिप्लाई ये आया कि 17 लाख लोगों को रिसेंटली भारत में हुआ था एचआईवी, और इसका रीजन है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। देखो एचआईवी आपको पता होगा बहुत से तरीके से फैल सकता है। फॉर एग्जांपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से। अगर कोई आदमी है उसको एचआईवी हो रखा है, वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेगा तो दूसरे आदमी को भी हो जाएगा एचआईवी। उसके अलावा सिरिंज मतलब कि इंजेक्शन अगर आप यूज करते हैं इन्फेक्टेड तो भी हो सकता है एचआईवी। मगर भारत में आप देख लो 17 लाख लोगों को एचआईवी हुआ है बिकॉज ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिस पर अगर हम इंप्रूवमेंट करें तो भारत में लाखों युवक हैं, इनकी जान हम बचा पाएंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एचआईवी जो है ये किस जानवर से माना जाता है कि ओरिजिनेट हुआ था, किस जानवर से सबसे पहले फैला था एक ह्यूमन बीइंग में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, बर्ड्स, मॉस्किटोज, चिंपैंजीज या फिर नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। लेट्स से आप परचेज कर रहे हैं कोई भी एसएससी एग्जाम के लिए, सीजीएल, सीएचएसएल, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे होंगे ये पे करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पे नीचे आपको कोड डालना है PD10 और अपने आप देखोगे जो प्राइसेस हैं ये गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको मिलेगा मैसिव डिस्काउंट। सो सेव मनी बाय यूजिंग द कोड PD10। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।